अंधभक्त सच में अंधभक्त ही होते हैं और आजकल तो अंधभक्तों की अंधभक्ति इस कदर बढ़ चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई अंधभक्त किसे कहते हैं, अंधभक्त की परिभाषा क्या होती है राजनीति में, तो आप यही बताओगे ना कि किसी राजनेता की हर एक बात को मान लेना, उससे सवाल न करना, यही अंधभक्ति है। अब आप अगर इतना ही सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि इस देश में आपके सोच से भी बड़े बड़े अंधभक्त बैठे हैं। क्योंकि बिहार से आई एक खबर आपकी आंख खोलने के लिए काफ़ी है। बिहार से एक खबर आई है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का एक मंदिर बनाया जा रहा है और उस मंदिर की लागत 1-2 लाख रुपए या 1-2 करोड़ रुपए नहीं है, 112 करोड़ रुपए है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 112 करोड़ रुपए। मतलब एक राजनेता की मंदिर बनाई जाएगी और उसमें उसकी सोने की मूर्ति भी रखी जाएगी। अब इसे भाई अंधभक्ति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले तो ये समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की एक पहल के तहत नरेंद्र मोदी जी का एक मंदिर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये बिहार की पटना में बनेगा और ये कुल 112 करोड़ रुपए का बनेगा। और इस मंदिर में सबसे खास बात यह है कि इसमें जो मूर्ति होगी वो उनके ही साइज की सोने की मूर्ति होगी। अब जिसने ये प्रस्ताव दिया है उसका कहना है कि भाई ये नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सम्मान प्रकट करना सिर्फ यही एक साधन था? लोकतंत्र में जनता नेता को चुनती है अपने काम करवाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए नहीं। आइए जरा हिसाब लगाते हैं, क्योंकि 112 करोड़ रुपए बहुत छोटी रकम नहीं है। बिहार जैसे राज्यों में जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य में कमी, बाढ़ की दिक्कत और अनेक परेशानियों से जूझता रहता है, वहां पर 112 करोड़ रुपए क्या सहायता कर सकता है विकास में। अब ये 112 करोड़ रुपया किसी नेता की मूर्ति बनाने में न खर्च करके अगर समाज में खर्चा कर दिया जाए तो कहाँ कहाँ बदलाव आता है, आइए समझते हैं। ये पहला तो है, अगर ये शिक्षा में खर्चा किया जाए तो दूर दराज के गाँव में स्कूल बनवाया जा सकता है, वहाँ पर लाइब्रेरी बनवाया जा सकता है जहाँ पर बच्चे फ्री में अच्छी सुविधा में पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप स्वास्थ्य में इसको खर्च कर सकते हैं। आप दूर दराज के गांव में प्राथमिक सेवा केंद्र बनवा सकते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनवा सकते हैं जहाँ पर गरीबों को अपना इलाज कराने का पैसा नहीं होता है, कम से कम वो फ्री में इलाज तो करवा लेंगे। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट में आप इसका काम कर सकते हैं। अब इतने पैसे का इस्तेमाल आप जो यूथ है उसको ट्रेनिंग देने में कर सकते हैं, AI स्किल्स सिखा सकते हैं जो आने वाले समय में उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। चौथा, आप इसको सड़क में यूज कर सकते हैं। बिहार में सड़कों की हालत क्या है आपको पता ही होगा, वहाँ पर आप दूर दराज के गाँव में सड़क बनवा सकते हैं। लेकिन अफसोस, विकास के इन सभी कार्यों को हम भुलाकर किसी एक नेता के लिए सोने की मंदिर बनवाने का सोच रहे हैं, जो खुद इस देश का प्रधानमंत्री है और लगातार इस देश के लिए काम कर रहा है। हम उसके लिए मंदिर बना रहे हैं, मतलब ये नहीं कि हम भी इस समाज के लिए कुछ काम करें। देखिए, हम जब किसी नेता को अगर भगवान मान लेते हैं तो हम इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव को कमजोर कर देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहा था, राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा पतन और तानाशाही का सीधा रास्ता है। एक जनप्रतिनिधि का काम है भाई जनता की सेवा करना। वो जनता की अगर अच्छा सेवा करते हैं तो आप उन्हें वोट दीजिए, अपना सम्मान तब प्रकट कीजिए। लेकिन इसके बदले आप अगर उन्हें भगवान मान लेंगे तो वो आपको अपना भक्त मान लेंगे और भगवान से सवाल नहीं किया जा सकता, आप उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ी अंधभक्ति है कि जनता अगर अब नेता को भगवान मानने लगे तो नेता की जवाबदेही कम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है, कई बार कहा है कि मैं एक प्रधान सेवक हूँ। तो फिर इन अंधभक्तों को भाई साहब मंदिर बनाने का विचार कहाँ से आ रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा। अब आपको अगर अपना सम्मान ही प्रकट करना है उस नेता के प्रति तो उस नेता ने जो जो कहा है वही कर दो। उस नेता के द्वारा कही गई किसी बात को तो आप मानोगे नहीं, चले उसका मंदिर बनाने। अरे इतना ही शौक है सम्मान प्रकट करने का तो किसी गरीब व्यक्ति का भला कर दो। 112 करोड़ के प्रस्ताव ये सिर्फ एक फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये हमारे उस लोकतंत्र का मजाक है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून पसीने से हमें आज़ादी में दी थी। अंधभक्ति की इस दौर से भाई बाहर निकलो और सेवा करना है तो समाज का करो। मैं भी मानता हूँ बीजेपी को, मैं भी नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ, मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मुझे जहाँ सवाल पूछना होता है मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं बताता हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मगर मैं ये नहीं सोचता कि मैं उनकी पूजा करूँ। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या 112 करोड़ रुपए का मंदिर बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।